नमस्कार प्रिय दोस्तों, शाम का वक्त था। पूरा परिवार घर के अंदर बैठा हंसी मजाक और बातचीत में मशगूल था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक किसी ने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। छोटा बेटा विक्रम उठकर दरवाजा खोलने गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने जो खड़ी थी उसे देखकर वह सन्न रह गया। एक औरत, चेहरे पे थकान, आंखों में पछतावे की आंसू, ऐसे कोई बहुत बड़ा गुनाह उसके सीने पे बोझ बनकर बैठा हो। वो औरत विक्रम को देखते ही घुटनों के बल गिर पड़ी और रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए। उसकी सिसकियों में गहरा दर्द था। गले से बस एक ही आवाज निकली, विक्रम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज। लेकिन विक्रम का चेहरा सख्त था, उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने तुरंत अपने पैर पीछे किए और भारी आवाज में कहा, तुम्हारी गलती इतनी बड़ी है कि उसे माफ करना नामुमकिन है। वो औरत रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन विक्रम टस से मस नहीं हुआ। आखिर कौन थी यह औरत? उसने ऐसा क्या कर दिया था कि विक्रम उसे कभी माफ नहीं करना चाहता था? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी जंक्शन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के एक छोटे से गांव की है। गांव में एक साधारण लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। माता पिता, उनके दो बेटे, बड़ा बेटा अर्जुन और छोटा बेटा विक्रम। अर्जुन की शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वहीं विक्रम अब शादी के लायक हो गया था और वो घर की खेती बाड़ी संभालता था। माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे थे। कुछ समय बाद विक्रम के लिए एक लड़की देखी गई, जिसका नाम नेहा था। नेहा पढ़ी लिखी थी और शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। उसने यह शर्त लड़के के घर वालों के सामने रखी। विक्रम के परिवार को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें शिक्षा के महत्व का एहसास था। जब विक्रम ने नेहा की तस्वीर देखी तो उसे पहली नज़र में पसंद कर लिया। रिश्ता पक्का हो गया। शादी की सभी रस्में पूरी हुई और नेहा विक्रम की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा था। नेहा को पढ़ाई के लिए पूरा समर्थन मिला। घर वाले उसे समय निकाल कर पढ़ने भेजते थे। परिवार खुशहाल था। आमदनी भी इतनी थी कि गुजारा आराम से हो जाता था। समय बीतता गया और विक्रम और नेहा का प्यार बढ़ता गया। रात को जब दोनों बातें करते तो भविष्य की योजनाओं की बातें होती। नेहा की सरकारी नौकरी लग जाए तो घर की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी, यही उनका सपना था। फिर एक दिन जिस परीक्षा के लिए नेहा ने मेहनत की थी, उसकी रिजल्ट आई, लेकिन नेहा परीक्षा में असफल हो गई। वो बहुत टूट गई, मायूस हो गई, लेकिन विक्रम ने उसे हिम्मत दी और कहा कि घबराओ मत, अगली बार जरूर पास करोगे। नेहा ने फिर से कोशिश की, लेकिन हर बार वो कुछ नंबरों से असफल हो जाती। अब वो पूरी तरह से हताश हो चुकी थी और कहने लगी, मुझे लगता है कि मैं कभी सरकारी नौकरी नहीं कर पाऊंगी। उसने हार मान ली, लेकिन विक्रम ने उसे फिर समझाया कि सपने ऐसे ही नहीं पूरे होते, आखिर बार कोशिश करनी चाहिए। नेहा ने हिम्मत जुटाई और फिर से परीक्षा दी। इस बार एग्ज़ाम क्लियर हो गया, लेकिन अब फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली थी। तभी नेहा को एक एजेंट के बारे में पता चला, जो पैसे लेकर सरकारी नौकरी लगवाता था। उसने यह बात विक्रम को बताई और कहा कि अगर हम 10 लाख रुपए दे दे तो मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। यह सुनकर विक्रम हैरान रह गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। विक्रम ने अपने माता पिता से बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तब उसके दोस्त ने सलाह दी कि भाई, जमीन बेच दे। बुजुर्ग कहते हैं कि जरूरत के वक्त जमीन ही काम आती है। विक्रम को यह बात सही लगी, लेकिन जब उसने माता पिता को यह प्रस्ताव दिया तो वे गुस्से में आ गए और बोले कि यह पुश्तैनी जमीन है, इसे बेचना नामुमकिन है। लेकिन विक्रम ने जिद पकड़ ली और कहा कि मुझे तो जमीन बेचनी ही होगी। पिता ने बहुत समझाया कि अगर नौकरी नहीं लगी तो तब क्या करोगे, लेकिन विक्रम पे प्यार का जुनून सवार था।
उसने माता पिता से झगड़ा कर लिया। आखिर बार माता पिता ने कहा कि अगर इसे अपने हिस्से की ज़मीन बेचनी ही है तो इसे अलग कर देते हैं। बंटवारा हो गया। बड़ा भाई अर्जुन फूट फूट के रो पड़ा। विक्रम अपने हिस्से की ज़मीन बेचकर अलग हो गया। नेहा की सरकारी नौकरी लग गई। घर में खुशी आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। नेहा अब नौकरी पे जाने लगे। वहाँ सहकर्मी उसे उकसाने लगे कि तुम कमाती हो और तुम्हारा पति घर पे बैठा है, क्या फायदा ऐसे रिश्ते का। शुरुआत में नेहा ने इन बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे यह उसके दिमाग में घर कर गई। अब वो विक्रम से अजीब बातें करने लगी। एक दिन जब विक्रम ने उससे पूछा कि नेहा, तुम अजीब बर्ताव कर रही हो, क्या हुआ है, तो नेहा गुस्से में चिल्ला पड़ी, हाँ परेशानी है, तुम बेरोजगार हो और मेरी कमाई पर पल रहे हो। मुझे अब ये रिश्ता नहीं चाहिए। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसके लिए उसने सब कुछ खो दिया था, आज वही उसे छोड़कर जाना चाहती थी। विक्रम ने बहुत समझाया, लेकिन नेहा अब बदल चुकी थी। वह गुस्से में घर छोड़कर चली गई और कोर्ट में तलाक का केस फाइल कर दिया। जब विक्रम को तलाक का नोटिस मिला तो वो पूरी तरह से टूट गया। जिसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा, वो मुझे छोड़कर जा रही है। विक्रम ने बहुत कोशिश की कि नेहा से बात करने की, लेकिन उसने हर दरवाज़ा बंद कर लिया। विक्रम अंदर ही अंदर घुटता रहा। आखिरकार कोर्ट में केस लड़ा गया। नेहा ने कहा कि विक्रम निकम्मा आदमी है, वो कोई काम नहीं करता, उसकी कोई कमाई नहीं है, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकती। विक्रम ने यह सब सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार तलाक हो गया। नेहा अलग हो गई और विक्रम अकेला रह गया। कुछ समय बाद नेहा को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसके साथियों ने भी उसे धोखा दिया और उनसे देखा कि विक्रम अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। जब उसे यह पता चला तो वो पछताने लगी और एक दिन विक्रम के घर पहुंच गई। रोते हुए उसने विक्रम के पैर पकड़ लिए। विक्रम, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़। लेकिन विक्रम ने उसे सख्ती से देखा और कहा, तुमने जो किया उसका फल तुम्हें मिल गया। अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। नेहा फूट फूट के रो पड़ी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। विक्रम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था और नेहा पछतावे की आग में जलती रही। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी को लोगों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में अप्लाई कर सको। मिलते भी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।